दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के समय में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आए दिन कोई ना कोई खबरें सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे चलती रहती हैं और ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी हानि पहुंचाने में किसी तरह का डर नहीं लगता है, किसी का कोई खौफ नहीं है। अगर किसी को हानि पहुंचानी है तो इंसान को आज के समय में बिल्कुल भी किसी का डर नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि आजकल मर्डर, रेप या सरेआम पब्लिक में किसी को मारना डंडे से, रॉड से, या फिर गोली चलाना, ये अब आम बातें हो रही हैं, आम बातें बन चुकी हैं। लेकिन आज का व्यक्ति यह बिल्कुल नहीं सोचता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा। वो तो बस क्रोध में आकर के या पर्सनल कोई रंजिश है उसमें आकर के किसी को भी मार रहा है। और आज के समय में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। हम ये सोच नहीं पाते हैं कि इंसान ऐसा भी कर सकता है। एक माँ अपनी बेटी को मार रही है, एक बेटा अपने बेटे को जान से मार रहा है, प्रेमी प्रेमिका को मरवा रहा है, मार रहा है। सब जगह डर, मर्डर, कोई चोरी कर रहा है, कोई एक छोटे से बच्चे को जान से मार रहा है। जब एक खबरें, इस तरह की खबरें जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो थोड़ा डर लग जाता है। ये आज के समय में इस इंसान को हो क्या गया है। इंसान भगवान ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाया हुआ है। उसके अंदर समझने की शक्ति है कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये गलत है, बहुत गलत है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इस तरह की गलत बातें इंसान करता है। जो कि कुछ समय पहले बहुत कम हुआ करती थी, ना के बराबर होती थी। लेकिन अब तो बेखौफ होकर के हम अपराध करते जा रहे हैं। किसी का हमें डर नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही कहना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो मानसिकता है, जो इंसान की जो मानसिकता है, क्या सच में वो मानसिकता ख़राब हो चुकी है। सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आखिर ये परिस्थिति आई कैसे, इंसान इस तरह का बना कैसे, इतना बेदर्द, वो भी इंसान। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा आहार भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। आज के समय में हम क्या खा रहे हैं। आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, सबने सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जिस तरह का आहार हम खाएंगे हमारी प्रवृत्ति वैसी बन जाएगी। अगर हम ज़्यादा अप्राकृतिक खाएंगे, अनडिज़ाइंड फूड खाएंगे जो हमारे लिए बना ही नहीं है, तो हमारी सोचने की शक्ति वैसी होगी, हमारा व्यवहार भी वैसा हो जाएगा। अगर हम अपना खुद का आहार खाएंगे जो भगवान ने हमारे लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह का कोई क्राइम कर पाएंगे, क्योंकि हम अपना आहार खा रहे हैं। और हमारे मन में ऐसे ख्याल फिर बिल्कुल भी नहीं आएंगे।
हम किसी अपराध को करने से पहले डरेंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, हम लोगों से स्नेह करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे। अपराध करना तो हम कर ही नहीं पाएंगे अगर हम प्राकृतिक आहार पे रहते हैं। और जो गॉड मेड फूड है, गॉड डिज़ाइंड फूड है इंसानों के लिए, अगर हम उस पे रहते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, गॉड डिज़ाइंड फूड हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। गॉड डिज़ाइंड फूड जो इंसानों के लिए है, इंसान बिल्कुल नहीं खा रहा है, बहुत कम खा रहा है। और अनडिज़ाइंड फूड खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, सुबह दोपहर शाम जब मन किया तब खाता जा रहा है। तो मैं ये नहीं बोलता कि इसके लिए सिर्फ आहार ही इसका मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जब से हमने ये चीज़ें छोड़ी हैं, जब से हम प्रकृति से दूर भागे हैं, तो इंसान का दिमाग भी कुछ ठीक मतलब वैसा ही चल रहा है। तो जो आहार है वो अगर हम सही रखें तो हम कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। इंसान का आहार इंसान खाएगा तो इस तरह की बातें उसके दिमाग में आएंगी ही नहीं। और जो भी इसके अलावा अनडिज़ाइंड फूड खाएगा जो हमारे लिए नहीं बना है, तो मुझे लगता है कि उसी आहार की वजह से हमारी जो सोच है नेगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। हम गलत कार्य की ओर एकदम चले जाते हैं और कोई ना कोई हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे बने रहें, हमारे हाथों से कभी भी कोई क्राइम ना हो, इस तरह का अपराध ना हो कि जिसके हमें सारी ज़िंदगी पछताना पड़े, तो गॉड मेड फूड है, गॉड डिज़ाइन फूड है इंसानों के लिए, वही ज़्यादा खाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े संत लोग हैं हमारी इस धरती पे, पहले भी रहे हैं और अभी भी हैं, वो अधिकतम मनुष्यों को प्राकृतिक आहार खाने की सलाह देते हैं, खुद भी प्राकृतिक आहार ही खाते हैं। इसीलिए उन सब को संत बोला जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आहार हमारा ठीक रहेगा तो हम किसी तरह का कोई गलत एक्टिविटी हमारे मन के भीतर नहीं आएगी और हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएंगे, शांति से जी पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे, खुश होकर के जी पाएंगे, रोग मुक्त रह पाएंगे हम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हम अपना ही आहार खाएं। अगर हम अपना आहार खाएंगे तो हमारा मन भी वैसा ही रहेगा, है ना। प्राकृतिक आहार खाएंगे, है ना, कच्चा खाएंगे तो हमारा जो सोच है पॉजिटिव रहेगी और हम कभी भी इस तरह का कोई गलत कार्य करने की बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक आहार तो ज़रूरी है, बाकी माइंड से भी स्वस्थ रखना है, माइंड में भी कोई नेगेटिविटी ना आए, माइंड भी पॉजिटिव रहे, तो इसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक आहार ही खाना है। प्राकृतिक आहार हमेशा मनुष्य का साथ देता आया हुआ है, मनुष्यों को रोग मुक्त रखता है, मनुष्य का दिमाग भी स्वस्थ रखता है और मनुष्य सारा जीवन अच्छे से अपना जीवन यापन करता है, खुद का भी और अपने परिवार का भी। तो इसीलिए आहार बदलें और दिमाग को भी स्वस्थ रखें और खुद भी स्वस्थ रहें और समाज में भी हमारी अच्छी पहचान बने। इसलिए प्राकृतिक आहार खाएं और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।